की तैयारी। समुद्र में भी कितनी नदियां आती हैं, सब खप जाती हैं, फिर वो ऊपर आकाश की ओर उनका पानी उड़ जाता है, फिर नई नदियां आती हैं। ये सब जो घटनाक्रम है जीवन का, ये चलता रहा है, चलता ही रहेगा। इसमें अपने को नॉर्मल एंड नेचुरल रखो। किसी भी बात में अपने मन के बैलेंस को हिलाओ नहीं, क्योंकि अगर मन अगर एक बार हिल जाता है तो दिल के ऊपर ठोकर पड़ती है, ठोकर पड़ती है, टूटता है। फिर टूटने से इसको सत्संग में संभलने में भी टाइम लगता है, काफी टाइम लग जाता है। इसलिए बिल्कुल अपने मन को थाम करके बैठो, और ये गुरु है जो मन को थामना सिखाता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति थाम नहीं सकता है। दुख में तकलीफ होती है। अब आ जाते हैं गीता भगवान की वाणी के ऊपर। उन्होंने जितनी भी वाणी अभी बात करी, उस वाणी से आप सहमत है या उसमें कोई प्रश्न, आपको अंदर कोई क्वेश्चन है? दादा भगवान की जो वाणी अभी चली, दादाजी ने जो वाणी दी कि तन से तुम यहाँ हो, मन से तुम कहाँ हो? घर में तन हाजिर तो मन कहाँ हाजिर। तो सिमरन का जो मतलब बताया दादाजी ने कि सिमरन का मतलब क्या, उसको समझो कि सिमर 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 सुख पावे, और प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। अभी तुम देखो, जैसे प्रभु का सिमरन किया हुआ था घर वालों का भी, तो वो शांति से बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, अपनी मौज में बैठे हैं कि जो परमात्मा ने किया है, जैसा भी किया है सब बहुत अच्छा है। कौन कहे साहब तू यूं कर भी न कर। और फिर मौत बनी ही नहीं है, ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब व्यक्ति कहता है कि है किसकी मौत, शरीर है, शरीर तो एक दिन जाना ही है, वो उन शरीरों को विदा करता है। किसी को बात करनी है, पहले तो बात कर लो। आंखों के डॉक्टर को ज्ञान देना। एक बार भगवान आंखों के बड़े डॉक्टर के पास गए, तो उस डॉक्टर ने भगवान को बताया उसने हजारों की आंखें ठीक की। भगवान ने पूछा क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी की आंख में थोड़ी रोशनी थी, तुम्हारे ऑपरेशन करने से वो भी चली गई हो? तो उसने कहा हाँ, ऐसा भी होता है कि किसी की एक आंख ठीक होती है, ऑपरेशन करने से दोनों खराब होते हैं। तो भगवान ने कहा कि उसको सूरदास भी तुम्ही ने बनाया। यह बात सुनते ही डॉक्टर हैरान हो गया और कहने लगा ऐसी बात तुमने कभी न सुनी न सोची। अभी मुझे विश्वास आ गया कि भगवान ही करण करावन है, मैं कुछ भी नहीं करता। दादाजी ने कैसे सबकी आंखें खोली हैं, नजर दी है, नजर का सबका ऑपरेशन किया है, कि तुम सोचते हो कि मैंने किसी को ठीक किया, मैंने उसको दवा दी, मैंने उसको दवा दी। कितने लोगों को तो देखो कि उनको हाइपरबोल, डींगे मारने का बहुत शौक होता है। घंटा घंटा बैठेंगे, 2-2 घंटा बैठेंगे, डींगे बैठ के मारते रहेंगे। फिर मैंने इंदिरा गांधी का इलाज किया, फिर नेहरू जी का किया, फिर इसका किया, फिर उसका किया। वो पता नहीं सपने में क्या क्या देखते रहते हैं अपनी जो है, लेकिन अपने घर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आए उसको करो तो वो नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जो व्यक्ति कहता है कि मैं करता हूँ, तो भगवान एक दिन उसके आगे ऐसी कोई सीन रख देता है कि उसमें वो हार जाता है और उसके कर्तापन का अभिमान टूट जाता है। और सच में तो गुरु की वाणी से ही कर्तापन का अभिमान छूटता है, नहीं तो कर्तापन का अभिमान कभी भी छूटता है। तो इसीलिए कर्तापन के अभिमान से छूटो, और कर्तापन के अभिमान से छूट करके हमेशा एक चीज को याद करो कि करण करावन आपे आप, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, मनुष्य जतन करत बहु बात, पर तिसके कर्तव्य। मनुष्य कितने भी यत्न करे, पर उसके जो कर्तव्य है, जो उसने काम किए, वो सब व्यर्थ चले जाते। इसलिए जो भी कुछ परमात्मा करता है उसको मानो, उसको समझो। इसमें अपने मन को कभी भी गमगीन, मन को कभी भी गमगीन करेंगे और अहंकार में रहेंगे तो ठोकर। हमारे पास तो एक सत्संग में आती थी, बहुत पुराने टाइम की बात है, बच्चे भी उसके थे 5-6-7 बच्चे। जब भी किसी भी बच्चे का जन्मदिन होता था तो सुबह के टाइम पर कड़ा प्रसाद वही बनाए, उस बच्चे के नाम पर कड़ा प्रसाद। अब सबकी पत्नियां भी आ चुकी थी, तो एक की पत्नी ने एक बार बड़ा विरोध किया, बोला मम्मी जी हम लोग है ना, तो हम लोग अपने पति के लिए क्या कुछ भी नहीं कर सकते? आप अपना प्रसाद बिल्कुल तुरंत बनाने के लिए आगे आ जाती हैं, और रात में ही कह देती है कि कल मैं किचन में जाऊंगी और जब तक मैं नहीं निकलूंगी कोई आएगा नहीं। यानी उसकी दिल होती थी साफ सुथरे तरीके से
पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर बच्चों के नाम का उनको शुक्राना करें। उसने रात में कह करके सोई कि इतना आटा इतना ये निकाल के रखना, मुझे कल इनका प्रसाद बनाना। बहू उस दिन उससे बहुत झगड़ा किया। बहू ने बोला कि कल तो मैं आपको बनाने नहीं दूंगी, मैं देखे आप कैसे नहीं बनाने देती। तो बोले तुम कैसे बनाओगे, जो मेरा काम है वो तुम नहीं ले सकते। बोला कल प्रसाद मैं ही बनाऊं। दोनों में झगड़ होती रही। किसी तरह बीच बचा हुआ, रात में सो गए। सुबह को माता जी जिसको प्रसाद बनाना था वो बाथरूम गए नहाने। अचानक उनका वहां पे पैर फिसला, और पैर फिसला तो जो हिप बोन के पास पे जो कप है, वो कप हिप कप जो उनका वो बिल्कुल क्रैक हो गया। तो अब उस दिन तो उठ पाना ही इतना मुश्किल था, इतना दर्द होता है जब खासकर एक बोन का जब ये कप टूटता है तो पूरा बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है। बहुत हर हड्डी तकलीफ देती है, हर चोट एक दर्द देती है, हर नस एक तकलीफ देती है, पर ये तकलीफ कुछ ज्यादा ही होती है। तो जिस वक्त तो उसको बिस्तर पर आकर के लिटाया गया तो कहने लगी कि मैंने अहंकार किया ना, तभी भगवान ने मेरे को तोड़ा। वो भी सत्संग कहीं ना कहीं तो उसके हस्बैंड भी जाते थे, तो कहीं ना कहीं सत्संग थोड़ा बहुत तो उनका सुना हुआ सभी का है ही है। बोला मैंने अहंकार किया ना कि अपनी बेटी का मैं करूंगी, लड़ाई झगड़ा करके किया। अब आखिर में बहू नहीं बनाया, और बहू ने आकर के सास के मुख में डाला। बोला मम्मी जी आज मेरे हाथ का स्वीकार। तभी अहंकार ऐसा कि स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं तुम सबको खिलाओ, बस मैं सबके अंदर हूँ, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। अरे प्रसाद तो प्रसाद है, उसकी कौन सी दिक्कत है, पर अहंकार भगवान खाता है। इसलिए कहीं पर भी अपना अहंकार मत करो, मेरे बिना ये काम नहीं होगा, मेरे बिना वो काम नहीं होगा, मैं हूं तो ये होता है, मैं नहीं होंगी तो ये नहीं होगा, तुम नहीं होगी तो शायद उसे अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। हर एक व्यक्ति अपने अहंकार को दिखाता है, पर भगवान कहता है कि तुमको मैं बुला लेता हूँ और फिर ऊपर से देखना कि नीचे काम हो रहा है। तो काम तो सारे चलते ही रहते हैं, कोई भी काम किसी के बिना रुकता नहीं है। तुलसी माता हमेशा लद्दे पी का मिसाल बताते थे कि एक जाता था लद्दे, पहले जमाने के अंदर में जैसे किसी को बेटियां ज्यादा होती थी ना, तो उनको कहा जाता था कि जो भी तुम्हारा बेटा हो तो तुम ये मत समझना कि उसका कोई नाम रखो, नाम मत रखना, उसका नाम रख देना लद्दा। लद्दा का मतलब होता है सिंधी में कि मैंने कहीं से इसको पाया है, कोई मुझे देखे गया, या फिर इसको गुरुद्वारे में थोड़ी देर के लिए पार्टी साहब के पास में छोड़ के आना, फिर लेके आना कि ये आपका ही है, ये मेरा नहीं है पर ये आपका ही है, ताकि वो जीवित रहे। उस समय जब लड़के जीवित नहीं रहते थे तो ये टोटके टाइप में किया था। तो एक पिता था, उसका भी एक बेटा नाम था उसका लद्दा, नाम ही उसका पड़ गया था लद्दे की। वो भी सत्संग में जब जाता था तो गुरु ने एक दिन कहा, बोला कि आज पे विशेष कार्यक्रम है, रुक जाओ। बोला मैं कैसे रुक जाऊं, दुकान की चाबियां मेरे पास है, मैं ही दुकान को खोलता हूँ। बोला अगर तुम दुकान नहीं खोलोगे तो दुकान नहीं खुलेगी। बोला खुलेगी तो सही लेकिन बहुत देर से खुलेगी, और फिर बच्चे तो ऐसे हैं कोई काम संभालते नहीं है, बहू भी किचन में नहीं जाती है, किसी को कुछ पता नहीं है, मेरे जाए बगैर तो काम नहीं होगा, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ मैं पहले से उनको इतला करके फिर आ सकता हूँ, काम देकर फिर आ सकता हूँ। गुरु जी ने बोला अच्छा ठीक है, फला कमरे में जाओ और वहां पर ये शास्त्र रखा है, उठा करके लेके। बोला ये तो मैं करके और चला जाऊँ। कमरे में गया है, कोठरी बनी हुई थी, वहां शास्त्र रखे थे बहुत सारे। वो शास्त्र ढूंढ करके जैसे ही निकालने चला तो उसने देखा कि उसका दरवाजा खट से किसी ने बंद कर, बाहर से बंद कर। अब ये बड़ी जोर से चिल्ला रहा है कि मैं अंदर हूँ, मेरा दरवाजा खोलो, मेरा दरवाजा खोलो, मैं भीतर छूट गया हूँ, मैं किताब लेने आया था, मेरे को बाहर निकालो। और गुरु जी ने बाहर से उसको जवाब दिया, बोला बेटा अभी हम तुमको खोलने वाले नहीं, अभी तुमको 1 महीने मेरे पास रहना। तुमने एक दिन की सेवा नहीं कबूली ना, अब 1 महीने की कर, 1 महीने की सेवा तुमने, ये देख लेना तुम्हें जीवन में जब तुम कभी सेवा से इनकारी करते हो, किसी की भी सेवा से, कोई भी सेवा तन की मन की धन की कर सकते हो, नहीं करते हो तो परमात्मा उसकी जगह तुमको बड़ी सेवा देता है, कोई बड़ा खर्चा निकाल देता है, बड़ा शरीर का तुम्हें अपनी तकलीफ दे देगा, घर वालों की दे देगा, चलो सेवा करो। किसी के पैर की हड्डी टूट गई है, अब घर बैठो, बैठ करके उसकी तुम सेवा करो, उसको बिस्तरे के ऊपर ही सब चीज तुम बनाए। वो भी बेचारा अंदर बंद हो गया,
बोला गुरुजी मेरा घर कैसे चलेगा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज का दिन रुक सकता था, लेकिन आप मेरे को कल निकालोगे, कब निकालोगे? बोला अब मैं 1 महीना तुमको नहीं निकालूंगी, मेंटली प्रिपेयर हो, और हो सकता है ये सजा तुम्हारी 6 महीने की हो जाए तो कोई बड़ी बात। अंदर ही अंदर गुरु के लिए भी ऐसा निकल रहा था, गुरु ऐसे थोड़ी होते हैं, गुरु ये थोड़ी करते हैं, गुरु वो थोड़ी करते हैं। पर फिर उसका नियम भी गुरु ने बांधा, इतने से इतने समय तुम बाहर आओगे, समाधि करोगे, जप करोगे, मेरे साथ बैठोगे, मंत्रोच्चारण करोगे, और धीरे धीरे उसका मन भी अब इन सब चीजों में रम गया। आप कभी कभी कहते हैं ना कि जब हम माउंट जाते हैं, पचमणी जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं गुरु पूर्णिमा पर, जब अपना शहर छोड़ करके जाते हैं तो सत्संग कुछ और ही होता है। फायदा तुम पूरे साल भर अपने शहर में उतना फायदा नहीं ले पाओगे जितना शहर छोड़कर 4 दिन गुरु के पास में सत्संग में जाओगे। रहते तो अपने इंतजाम से ही हो, खाना पीना भी अपने इंतजाम से ही चलता है, पर जहाँ तुम रहोगे वहां तुम गुरु से जो तुम लोगे वो तुम्हारे 1 साल के शहर के सत्संग से बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा तुम्हें फुलफिल करता है। तो जिस वक्त वो गुरु के संग रहने लगा अब, तो अब उसको मजा आने, और उधर से गुरु भी बड़ा एक बाजीगर था। उसने उसके घर वालों को जाकर के कह दिया, उसके कपड़े जो उसके उतरे थे पहले वाले, वो कपड़े उसने उठाए और उसके ऊपर लाल रंग अच्छे से लगा दिया, और उसके बच्चों को जाकर के बोला तुम्हारे पिताजी आ रहे थे सत्संग में, रास्ते में उनको किसी बाघ ने खा लिया, मुझे केवल उसके वस्त्र मिले, मेरे किसी शिष्य ने मुझे वस्त्र दिखाए, तो मैं समझ गया कि ये तो लद्दे पी के वस्त्र हैं, तो ये वस्त्र लेकर के मैं तुम्हारे पास। बच्चों ने बोला कि घटना कितने दिन पुरानी? बोला 2-3 दिन तो हो गए, 2-3 दिन से तो मैं उसको तलाश कर रहा था, पर मेरे को कहीं पर भी उसकी लाश मिली नहीं। बच्चों ने रोया पीटा, बहुत परेशान हुई, पत्नी भी बहुत परेशान हुई, लेकिन आपको मालूम है कि मनुष्य की परेशानी कितने दिन में, कितने दिन कोई किसी को याद करता है, कमी लगती है। ऐसा नहीं है, जिसके बहुत नजदीक रिलेशन है, पति की पत्नी गई है, उसे पूछो उसे कितनी कमी लगेगी, माँ चली जाती है बच्चों को कितनी कमी लगती है, पिता चला जाता है बच्चों को अभाव महसूस होता है। ज्ञान के बिना, जो ज्ञान में है वो इन सब शब्दों के बीच में नहीं रहती, इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। होती है कमी, लेकिन उसको भरपूर करने के लिए परमात्मा बैठे, वो अपनी जबान से बोल करके कमी को बढ़ाता नहीं कि इतनी कमी, इतना लॉस, इतना ये, बहुत सारी चीजें जबान से निकलती चली जाती। पर जिस वक्त उसको वहां पर मंत्रार्थ में गुरु के साथ बैठने में, क्योंकि उसकी रुचि तो सत्संग में थी, इतना मजा आने लगा, तो एक दिन गुरु कहता है कि लद्दे पी, तुमको अपना घर नहीं याद आता है? बोला गुरु जी कभी कभी याद आता है, पर फिर मुझे लगता है जब उन्होंने मेरी तलाश नहीं करी, मेरे लिए कहीं कुछ पूछा नहीं, कभी आपसे बात करने के लिए नहीं आए, तो मैं उनको क्यों याद करूं? जब उन्होंने नहीं याद किया तो मैं क्यों याद? बस मैं समझ गया ना कि दुनिया के रिश्ते सुख के होते, सुख के सब साथी दुख में लगते, तो मैं क्यों उनके लिए अपने मन को परेशान करूं? और वैसे भी अब मेरा जो चित्त है ना, ये पूरा ही आपके उसमें लीन होता है। गुरु इस बात को छिपा गया तो मैं तुम्हारे घर वालों को क्या खबर देती। एक दिन गुरु कहता है उसको सुबह सुबह, बोला मेरा मन करता है कि तुमको एक दिन तुम्हारे घर वालों के पास लेकर के चलूं, क्योंकि मैंने तुम्हें बंद किया था, तो वो कम से कम तुम्हारा दर्शन करें, तुम्हारा दीदार करें, खुश हो जाएंगे तुम्हें देखकर। अंदर में उसके भी ममता जाग उठी, बोला ठीक है गुरु जी, मैं भी अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। फिर गुरु तो बाजीगर, आपको पता ही गुरु बाजीगर, और बाजीगर की बाजी कैसी होती है? नित्य नई बाजी होती है, पुरानी नहीं होती। वो उसके घर वालों के पास गुरु जी गए एक दिन पहले, उनको बोल के गए, बोला मेरे को अंतर्मुख से ये पता लगा है, दिव्य दृष्टि से ये पता लगा है कि कल तुम्हारे पिताजी का भूत तुम्हारे घर में आने वाला है, और तुम उसको भूत भूत कह करके भगा देना, घर में आने नहीं देना। अगर तुमने आने दिया तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत है। बच्चे तो वैसे ही सुन करके डर के, आधा तो वैसे ही डर गए कि भूत आने वाला है, लेकिन फिर भी अपने को नॉर्मलाइज किया। इसके बीच में गुरु ने अपने शिष्य को लद्देपी को बोला एक दिन चलो तुम्हें तुम्हारे घर का चक्कर देता। रात का टाइम था, उस समय दरवाजे होते थे लकड़ी के, कोट के नहीं होते, तो पटरे पटरे की जो होती थी साइज 10 इंच 12 इंच, उसके बीच में पटरा पटरे से तो जुड़ता नहीं था सीधा, तो इसमें एक झिरी होती,
झिरी से अंदर का सब कुछ दिखता है। हम लोगों के घरों में भी वैसे ही रह चुके हैं दरवाजे, और झिरियों से सब दिखता था, ये तो सभी को पता है। तो झिरियों से सब दिख रहा था, तो गुरु ने बोला तुम यहाँ पर आवाज मत करना और तुम केवल झिरियों से देखो और सुन। तो उसने देखा कि ड्राइंग रूम जो उसका छोटा सा कमरा था जिसमें वो रहता था, उसने उसका पलंग वलंग हटा दिया, हटा करके नई टेबल कुर्सियां बहुत आ गई हैं, और बच्चे आराम से वहां पर बैठ करके कॉफी पीते पीते आपस में बातें कर रहे हैं। बोलते चलो अच्छा हुआ एक कमरा तो बढ़ा, एक कमरा खाली तो हुआ। अंदर में उसको इतना धक्का लगा, बोला मेरे जाते ही इनको कमरे की जरूरत पड़ गई, उनको कमरा मिल गया। ये कमरे से इतने खुश हो गए जैसे इंतजार कर रहे थे कि एक कमरा तो हमको मिला। और फिर बहुत टाइम से ड्राइंग रूम नहीं था, तो हम अपने मित्रों को नहीं बुला पाते थे। बहू ने कहा हम अपनी किटी पार्टी वाली सहेलियों को नहीं बुला पाते थे, अब कम से कम ड्राइंग रूम इस लायक तो हुआ है कि हम किसी को भी घर पर बुला सकते, किसी को भी घर पर बुला सकते। तो जिस वक्त में उसने ये सब बातें सुनी तो उसको बहुत हैरानी हुई। फिर गुरु ने धीरे धीरे उसको पूरे घर की झिरियों से नजारा दिखाया। किचन को देखा तो चकाचक चमचमा रहा है, बिल्कुल मॉड्यूलर बन गया है। पत्नी का बेडरूम देखा तो नए पलंग आ गए, बच्चों के कमरे में नए पलंग आ गए। बोला इसका मतलब तो मेरी तिजोरी का सारा पता खत्म, फर्नीचर के अंदर ही खत्म। अब एकदम से बच्चों ने वहीं पर ही बात करते करते बोला कि अगर हमारे पिताजी दोबारा आ जाए तो क्या करोगे, एक दूसरे से पूछा। बोला अगर वो आ गए तो क्या करेंगे, धक्के मार के बाहर निकाल। इतनी देर में गुरु ने उसको इशारा किया कि तुम दरवाजा खटखटाओ, और गुरु पहले ही उनको प्लान कर चुका था कि भूत आएगा। जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो बच्चों ने पूछा कौन है। बोला मैं तुम्हारा पिता। बोला मेरा पिता, उसको स्वर्गवास हुए तो बहुत टाइम हो गया। बोला नहीं बेटा मैं तो जिंदा हूँ, मैं स्वर्गवासी नहीं हूँ, देखो मेरे को मैं जिंदा हूँ। बोला नहीं तुम जिंदा नहीं, तुम भूत हो, भूत हो, हम भूत को घर के अंदर कैसे आने दें। बोला अगर मैं भूत होता तो मैं अपने आप ही घर में आ जाता ना, मैं दरवाजा क्यों खटखटाता। बोला कुछ भी कहो तुम भूत ही भूत हो, जो चला गया वो दोबारा कभी वापस नहीं। इतना निराश हो गया, गुरु को देखकर इतना रोए, जर्जर आंसू बहाए। बोला पत्नी को बोला, पत्नी ने बोला कि प्राणनाथ आप जहाँ भी हो वहां पर सुखी रहना, मैं अपने जीवन के अंदर बहुत सुखी हूँ, मेरे को किसी की कोई जरूरत। हैरानी हुई उसको कि जीते जी की जो डिमांड है मनुष्य की, और मरने के बाद की जो उसकी डिमांड है, ये क्या है। अंत में उसको इतना वैराग्य लगा, बोला गुरु जी चलिए अब मैं घर की दीवारें भी कभी झांकने के लिए नहीं आऊंगा। अंदर से उसको इतना वैराग्य हुआ, इतना अंदर से दुनिया से उसको दूरी महसूस हुई, ये दुनिया किसी की भी नहीं है, क्योंकि दुनिया बनी दो से है, इसके दो रूप हैं, इसके दो तट हैं, सुख है दुख है, इधर है उधर है, न जाने कितनी चीजें हैं, इन तटों के ऊपर से गुजरना। तो इसलिए सारी चीज में बिल्कुल अपने आप को ठीक रखो, मन को कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, और जब कोई किसी का नहीं है तो अपने आप को उसमें परेशान मत करो, अपने में बिल्कुल एकदम से निर्द्वंद होकर के चलते जाओ चलते जाओ। तो निर्द्वंद होकर के जब तुम चलोगे तो किसी की भी पकड़ अंदर में तुमको नहीं है। अब ये वशिष्ठ मुनि का ये इसमें चल रहा था, तो वशिष्ठ मुनि बता रहे कि ज्ञान का क्या महात्म है। महात्म माने महानता, ज्ञान की क्या महानता है, ज्ञान जीवन में क्यों जरूरी है। क्योंकि भगवान उसको पहले कह चुके हैं कि वैरागी को ये ज्ञान लगता है, और हे राम जी आप बहुत ही सुलझे हुए पात्र हैं, आपको संपूर्ण वैराग्य है, आप तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हैं, फिर भी आपके लिए मैं ज्ञान कहूंगा। तो वो पहले ज्ञान का महत्व में बताया। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव, हमारा मन उत्तम गुणों से परिपूर्ण है, तुम हमारे योग्य शिष्य हो। गुरु को तलाश होती योग्य शिष्य। कभी कभी हम देखते हैं दादा भगवान को कैसे गीता भगवान मिले, गीता भगवान को कैसे श्याम भगवान तुलसी माता मिले, सातवें नारायणी भगवान, शांता भगवान, मीरा भगवान, और फिर शहर शहर के अंदर में उनको योग्य मिले, उनमें योग्यताओं को उन्होंने भरा, और उनके भी अंदर जैसे पिपासा थी कि हम भी गुरु के जैसे बने, गुरु के जैसे निष्कामी बने,
गुरु के जैसा निष्काम कार्य करें और उसी निष्काम में अपने आप को आगे बढ़ाते। योग्य शिष्यों, इसलिए मैं तुम्हें आदर पूर्वक उपदेश देने को उद्यत हुआ हूँ। तुम ज्ञान के संसर्ग से वैराग्य को प्राप्त हुए हो, अतः ज्ञान चुनने के योग्य अधिकार। तुम्हें ज्ञान है तभी वैराग्य, तो तुम सचमुच में तत्व ज्ञान के अधिकारी हो। अब सावधान होकर इस शिष्य, कैसे ऐसे शिष्य को भी जो पूर्ण भगवान है फिर भी गुरु से कहता है सावधान, यानी गुरु कभी भी तुम्हें लापरवाही करते हुए देखना नहीं सकता। किसी काम का अनादर करना, किसी में डिले करना, किसी कार्य का रिएक्ट करके उसका आंसर न देना, ये गुरु को कभी पसंद नहीं आता है। वो तुम्हें हमेशा जगह जगह पर सावधान करता है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही परमार्थ ज्ञान का मूल है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही परमात्म ज्ञान का मूल मंत्र है। गुरु का उपदेश, शास्त्र का वचन और अपना अनुभव, तीनों का तादात्म्य संबंध होना चाहिए। जीव और ब्रह्म का तादात्म्य, मतलब एकात्मिक बोध कि जीव और ब्रह्म का अपने आप में एकता है, ये अलग अलग नहीं है। जीव को पूरी शक्ति ब्रह्म से मिली है, ब्रह्म से शक्ति लेकर के ये कार्य करता है और ब्रह्म के गुण इसके भीतर। ब्रह्म के गुण इसके भीतर कैसे हैं? जैसे ब्रह्म शाश्वत है तो जीव भी शाश्वत है। ब्रह्म का जन्म मरण नहीं है, जीव का भी नहीं। ब्रह्म बिल्कुल अपरिच्छिन्न है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जीव भी अपरिच्छिन्न है, लेकिन भूल से, संग दोष की वजह से वो अपने को परिच्छिन्न, सीमित, शुद्र, बूंद, छोटा, दुखी सुखी मान करके। इस वजह से, क्योंकि जीव का संबंध माया से संबंध का मतलब है कि जैसे धूल हवा का संग करती है तो आसमान में ऊपर उठती है, पर यही धूल अगर पानी का संग करती है तो नीचे जमीन पे बैठ जाती है। तो धूल को हवा का संग करके ऊपर उठती है और पानी का संग करके जमीन पे बैठ जाती है। जीव जिसका संग करे, और जीव को ऐसे समझो जैसे हमारा घर बनता है तो घर में खिड़कियां के जो पल्ले होते हैं खिड़कियों के, वो बाहर की तरफ होते हैं, और जो दरवाजे होते हैं उसके पल्ले अंदर की तरफ होते हैं, राइट। लेकिन जो मेन डोर होता है वो ऐसे उसके ऊपर टिका रहता है कि वो अंदर भी खुलता है और बाहर भी। तो जो मनुष्य जन्म है, ब्रह्म है, ये इसी तरीके का है कि जो जीव है अगर ये ब्रह्म से जुड़ता है तो ऊपर पहुंच जाता है, अगर ये शरीर से जुड़ता है तो ये बाहरमुखी हो जाता है। तो ये बाहरमुखी अंतर्मुखी दोनों के उसके बीच में है जीव। ये अंतर्मुखी हो तो ब्रह्म से मिले, बाहरमुखी हो तो संसार। और संसार यानी जिसका संग का सार कुछ भी नहीं, संशय का सार। संसार का मतलब ही संशय का सार, इसके सार में संशय ही मिलते हैं। कोई व्यक्ति चला जाता है अचानक तो कितने प्रश्न छोड़ जाता है। उस समय उसके पास कोई नहीं था, उसको क्या कहना था, कुछ कहना तो नहीं था, कुछ पूछना तो नहीं था, कुछ बताना तो नहीं था। अरे बताना होता है तो वो रुक जाता है, क्यों नहीं रुका? इसका मतलब है उसे कुछ पूछना नहीं था, कुछ कहना नहीं था, कुछ बता नहीं। आखिरी में देख तो लेते, आखिर में सामने होना चाहिए था, अंतिम समय में सामने होना चाहिए। और वो परमात्मा इतना जबरदस्त है कि अंत समय में जिसकी ममता होती है उसको दूर कर देता है, और दूर करके फिर उसके प्राणों को बोलता है अब तू मेरे पास आ जा, अब तेरी सारी रुकावटें खत्म। तो गुरु का उपदेश, शास्त्र का वचन, अपना अनुभव। बार बार इसमें ये ट्रायंगल चल रहा है, त्रिकोण चल रहा है कि गुरु का उपदेश यानी संतों का, शास्त्रों का अध्ययन यानी कि स्वाध्याय, और अपना अनुभव यानी कि अपना अनुभव। ये तीन चीजों का ट्रायंगल है। जैसे हम लोग अपनी टीचिंग लाइफ में होते थे तो वहां पर भी हम लोग ट्रायंगल रखते थे कि एक तरफ से स्टूडेंट है, दूसरी तरफ से पेरेंट है, और एक ओर से टीचर। टीचर और पेरेंट के बीच में बच्चा है। जैसा दोनों की तरफ से मेहनत चलेगी बच्चा वैसे ही करेगा। तो दोनों का कंसंट्रेशन, ट्रायंगल का जो बिंदु होता था, ऊपर का बच्चा, यानी कि बच्चे के टेक केयर के ऊपर, उसके फ्यूचर के ऊपर अगर दोनों का ध्यान है तो बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, वो गलत रास्ते को नहीं पकड़ेगा। अब यहाँ पर भी बार बार त्रिकोणमयी दशा आती है कि अपना भी तुमको पुरुषार्थ करना है, और गुरु की कितनी मेहनत होती है, गुरु का संग भी करना है। और तीसरा
फिर सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ो। घर में अकेले बैठे हो, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो? जो लोग लेट नाइट तक केवल उसमें बैठे रहते, काले डब्बे में, मोबाइल में, यूट्यूब पर, गूगल पर ऑनलाइन दिखाते रहते हैं, दिखते रहते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि पता नहीं क्या क्या बैठ के देख रहे हैं। हाँ, समझदार होंगे तो वो उसमें से भी कोई ना कोई ज्ञान की चीज निकाल देंगे। टीवी न्यूज सुनते होंगे तो उसको देखेंगे। लेकिन आजकल की जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है, सारे दिन भर सीन्स देखती है, उल्टे सीधे चित्र देखती है, मन भी उनका उसी तरीके का बन जाता है, क्योंकि उन्होंने संग जिसका किया उसी का ही चिंतन होता है। आंख जिसका संग करती है उसको चित्त में लेकर के आती है, फिर चित्त उसका मनन करता है तो चित्त उसका संग कर लेता है। तो जैसे वो संग होता है तो भीतर जाकर के न जाने कितनी चीजें उसमें अपने आप ही दिखती हैं। आगे तीनों का तादात्म्य संबंध होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, गुरु के उपदेश और शास्त्रों के वचन से विमुख नहीं। कितनी भी परिस्थितियां तुम्हारी विचित्र हो, कितना भी विषम हो, कितनी भी दिक्कत हो, सेना नहीं था, जाता था महाराजा के दरबार में, क्योंकि राजा ने बोला था कि मैं एक ही नाई पूरे जीवन रखूंगा, अगर तुम्हारे शरीर को कुछ नहीं होता तब तक मैं किसी को नहीं बदलूंगा, लेकिन तुम्हारी ये शर्त होगी कि तुम आओगे रोज अपने समय। सैन्य नाई ने अपने वचन का पालन किया और राज्य की ड्यूटी, कोई राजनाई, कोई राजगुरु, कोई राजनर्तकी बने तो आपको मालूम ही है कि उसका वैभव कितना होता है, कितना उनको सुख संपदाएं ऑटोमेटिकली प्राप्त होती है। तो वो वहां का नाई बना, प्रतिदिन जाए जाकर के राजा की शेविंग करके आए। पर वो जो उसका टाइम होता था वो प्रभु भजन का टाइम होता था, सुबह सुबह का। उसका मन करता था काश 1 घंटा लेट हो तो मैं फला मंदिर में सत्संग होता है उधर जाके बैठूं और संत वचन का शब्द। लेकिन उसका समय और उधर मंदिर का समय, प्रवचन का समय एक ही, तो दोनों का समय एक होने की वजह से विरोधाभास करता था। एक दिन वो जा रहा था राजा के पास में, पर भजन इतने सुंदर चल रहे थे मंदिर में, इतने सुंदर चल रहे थे, क्योंकि भजनों में एक आकर्षण होता है। कभी हम आपसे कहते हैं ना कि खाली शाम को ही, सुबह के टाइम पर भी कभी कभी कोई भी ऐसी बात होती है, तो भजन यानी एक के ऊपर एक कंटिन्यूअस चल, ये नहीं कि तुम तो क्या सब सोए रहते हो क्या, पूछना क्यों पड़ता है? हर एक व्यक्ति को अलर्ट होना चाहिए, अपने आप को पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या काम है, तुरंत अपना कैमरा ऑन करके रिक्वेस्ट अनम्यूट की भेज के अपना सामने और उस काम को संभाल लेना। हिचक रख करके कभी काम नहीं होता। तो भजन वो सुन रहा था, भजन की तासीर उसके कानों में पड़ रही थी, उसको लगा कि आज थोड़ी जल्दी भी है, थोड़ी देर में अगर बैठ जाऊंगा क्या, मैं फिर टाइम से पहुंच जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर क्या वो बैठा, सेना नहीं बैठा ही रहे, भजन चलते रहे, कीर्तन चलता रहा, मंडली सजती रही, लंगर चलता रहा, दरबार सजता रहा, सेना नहीं बैठे। और बैठे 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 बिल्कुल उसी का जैसे स्वरूप हो गया। शाम के 4 बज गए, जिस वक्त लंगर प्रसाद खत्म हुआ तब उसको होश आया कि मेरा सैन्य नाई वाला बक्सा तो मेरे पास ही है, तो इसका मतलब मैं राजा के पास गया ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं। अब जो उसने दौड़ लगाई राजा के महल और दौड़ लगा करके जाके सीधे राजमहल में, तो राजमहल में जैसे ही पहुंचा तो दूसरा दरबार मिला। बोला नाई साहब आज इस समय फिर कैसे? बोला फिर मैं तो अभी आया। उन्होंने आपस में एक दूसरे को इशारा किया, लगता है उसको चढ़ के देता है। कई लोग उसको मिलते गए, सेना फिर कैसे, सेना फिर कैसे। सैन्य भी बेचारा सोचे कि आखिर हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं। जब राजा के पास जाकर पहुंचा तो उसके चरणों में गिड़गिड़ा के अपनी नौकरी की, अपनी जान की दुहाई मांगी, नौकरी की भीख मांगी कि मुझे माफ कर दें, आपसे ही मेरा घर परिवार चल रहा है, मुझे नौकरी से ना निकालें, मैं कहीं बैठ गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे देर हो गई। मतलब सैन तुम्हें क्या हो गया, आज सुबह तो तुम कार्य करके गए हो, ये देखो मेरी शेविंग तो बनी पड़ी। और उसने राजा के चेहरे को देखा, शेविंग तो बनी पड़ी। अब सैन्य नाई के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। बोला इसका मतलब कि अगर मैं नहीं आया तो भगवान को मेरा रूप धर करके यहाँ पर, अंदर ही अंदर उसके प्राण इतने सूखने लगे, इतने सूखने लगे। बोला कि भगवान को मेरी वजह से सैन्य नाई का रूप धारण करना पड़ा, मेरी वजह से, मेरी वजह से उसको नाई बनना पड़ा, नाई का बक्सा उठाना पड़ा,
उसने जाकर के राजा के चरण स्पर्श किए। बोला राजा अब तो मैं चला। बोला कहाँ चले? बोला मेरी वजह से भगवान को नाई बनना पड़ा, मेरे को ऐसी नाईगिरी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और बिल्कुल भगवान के पद चिन्हों में ऐसा जाके लग गया, ऐसा लग गया। तभी आता है कि सदन कसाई का सैन नाई का। भगवान अगर काम कर सकता है, हरिदास का कार्य कर सकता है, नरसिंह की मुंडी भर सकता है, तो क्या भगवान तुम्हारे काम नहीं करेगा? नहीं करेगा, वो सब करेगा। पर अपने मन को एक धीरज दो, एक शांति दो, और मन को धीरज और शांति दे करके बिल्कुल अपने मन को उसमें तुम, जब मन को तुम शांति दोगे, धीरज दोगे, तो मन फिर उधर कहीं जाएगा नहीं। मेरी चिंता हरि करे मुझे, और केवल तुम प्रभु के दास बनो, तुम्हारे सब काम परमात्मा मीदा कम तो फिर कौन करे। अच्छे हिकड़े ही सडते फिर, एक ही मैं आवाज देता हूँ, भगवान आ जाता है, आकर के मेरा काम करके जाता है। तो जब मेरा कर जाता है तो मेरे वाले जो संबंधी हैं, क्या उनका काम नहीं करेगा? करेगा। पर मन को अपने परमात्मा की राह दिखाएं, ज्ञान की राह दिखाएं, पदवी राह दिखाएंगे तो जरूर मन संतुष्ट भी रहेगा और पूरी तरीके से भक्ति। परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, गुरु के उपदेश और शास्त्रों के वचन से विमुख नहीं होना चाहिए। विमुख होने वाले मूर्ख को कितने कष्ट मिलते हैं, उतने शारीरिक क्लेश, विष, आपत्ति और मानसिक व्याधियां भी नहीं। मतलब जो सत्संग चल रहा हो, गुरु सामने बैठा हो, उसका वो आदर्श को न माने और उसके आचरण पर न चले और उससे विमुख होकर के चले, मतलब उसको इतने कष्ट मिलते। ये एक डरावना संदेश। रोचक वचन भी गुरु बताता है, भयानक वचन भी बताता है कि तुम गुरु के बने पर पूरे नहीं बने। इधर उधर तुम्हारी ताके ताके चालू ही रही, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो क्या तुम समझते हो कि धीरे धीरे माया तुम पर नहीं घसीटेगी? ये मगरमच्छ है माया। और मगरमच्छ की पूंछ पकड़कर अगर कोई पार उतरना चाहे कि नाव नहीं मिल रही, तो क्या हुआ, मैं मगरमच्छ पर बैठ जाता हूँ, ये भी तो उधर ही तक जाएगा। तो मगरमच्छ कब अपनी लंबी गर्दन पीछे करेगा? और मगरमच्छ एक ऐसा प्राणी है जो चबा करके खाना नहीं खाता, निगल के खाना। ये पूरा का पूरा समूचा निकल जाता है, समूचा। इतना बड़ा मनुष्य 6 फीट का, 7 फीट का, उसको भी पूरा भीतर में निगल जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा अंदर उसको समेट लेता है। और उसके पास इतना भारी पेट भी है, इतनी जगह भी है कि वो सबको भीतर में समेट। तो ये माया मगरमच्छ है। इसमें वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि जो विमुख होता है गुरु के वचन से, उसको इतनी तकलीफें मिलती हैं, इतनी मिलती हैं, इतनी मिलती हैं कि शरीर के कष्ट, विपदाएं, आपदाएं, ये सब मिलकर भी इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी तकलीफ ईश्वर के कार्य से, ईश्वर की सेवा से, गुरु की सेवा से, गुरु के संपर्क से, गुरु के चलते हुए सत्संग के बीच से उठ करके विमुख होकर के जितनी सजा मिलती है, उतनी सजा किसी और चीज से नहीं। अब इस चीज से केवल इतना हम लोग समझ जाए कि सत्संग में जब हम होते हैं तो गुरु के प्रति हमको कितना ब्यूटीफुल होना चाहिए, कितना प्यार वाला होना चाहिए, और कितना सर्विसेज को रेंडर करना चाहिए कि हे गुरु, हम बिल्कुल तुम्हारी राह पर कदम मिलाकर चले। कदम बेशक उसमें पीछे रहेंगे, लेकिन मेरे पाँव तेरे पाँव के पीछे ही चलेंगे, लेकिन साथ साथ चलेंगे, कभी भी पीछे छूटेंगे। और अगर कोई विमुख होता है तो हमने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया, उनको इतनी माया से तकलीफें मिलती हैं, इतनी मिलती हैं, इतनी मिलती हैं। हम कहते हैं कि गुरु के आगे मिट जाना काल को सिर देने से बहुत अच्छा है। गुरु को सिर दे, गुरु भी टाइम टाइम पर परीक्षाएं लेगा, बोलेगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी कोई बात सुनेगा तुम्हें बोलेगा, तुम बोलोगे आप हमें सामने बोलिए ना, हमें बताइए ना मेरी क्या गलती। जिसको गलती समझनी होती है ना, एक तो वो ऐसे बात नहीं करता, वो कहता है जरूर मेरे से कोई भूल हुई है, जरूर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जरूर मेरे से कोई गलती हुई है, तभी आपने मेरे को डांटा है, तभी आपने मुझे पूछा। तो जो इस तरीके से गुरु की बात के समझ जाता है, वो ज्ञान से, गुरु से, सत्संग से कभी विमुख नहीं होता, कभी अपने मुख को उल्टा नहीं करता, विपरीत नहीं करता है तो मैं गुरु के ज्ञान के विपरीत। तो जब वो गुरु के ज्ञान के विपरीत नहीं चलता है, वो अंदर ही अंदर से, अंदर ही अंदर से गुरु से बिल्कुल मिलन चाहता है। ऐसी होती जाती है, ऐसी होती जाती है
ये पानी में मिली जैसे नमक। गुरु कुछ कहता भी है तो उसको अच्छा लगता भी, आज मेरे को शुक्र है सुधारने के लिए, ऐसे मेरे को बनाने के लिए कहा। जिसको बनने का भाव होता है वो बनता है, और नहीं तो जब गुरु देखता है कि इसको बनने का भाव ही नहीं, इसको कुछ सुनना ही नहीं, ये हमेशा ही अपने को राइट कहने के लिए बैठा हुआ है, तो उसको कह देता बाबा तुम राइट को भी करा दे, उसकी उन्नति रुक जा, वहीं पर ही रुक जा। वो खुद कहता है मेरी उन्नति रुक गई। उसको अपने भीतर में दो चीजें महसूस होती है। क्या महसूस होती है जब उन्नति रुकती है? तो दो चीजें महसूस होती है। एक तो सत्संग के प्रति प्रियता कम हो जाती है, और दूसरा गुरु से बातचीत करना, गुरु की वाणी की प्रियता, ये सब चीजों में परिवर्तन आने शुरू होता है। सत्संग की प्रियता और गुरु की वाणी में मजा ना आना, उसमें नीरसता का होना, ये चीजें ये बताती हैं कि अब ये धीरे धीरे वहां से विमुख होता जा रहा है। और जैसे ही उधर से विमुख हो, तुरंत अपने आप को ठीक कर लेना। क्यों? क्योंकि फिर न तो ऐसा मनुष्य का जन्म मिलेगा, न ऐसा तुमको शरीर मिलेगा सुंदर, न तुम्हें गुरु का साथ मिलेगा इतना सुंदर, और नहीं ऐसा होगा कि एक ही शहर के अंदर में जहाँ तुम रहते हो अड़ोस पड़ोस में कहीं ना कहीं पर सत्संग मिल जाता है, वाणी मिल जाती है, जूम पे कैसे दादा भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्या मालूम अगले जन्म तक आते आते क्या। जबकि कल की मिडनाइट की न्यूज में ही देख रहे थे, अब सही है कि गलत है, कई बार तो ये स्पॉन्सर्ड जो न्यूज़ आती है वो ज्यादातर बड़ी गड़बड़, ज्यादातर इतनी गड़बड़ होती है, इतनी गड़बड़ होती है कि उनके बारे में क्या कहा जाए। मतलब आज का दिन दिया और कल का दिन दिया, मतलब 2 दिन के अंदर जबरदस्त तूफान आया, जबरदस्त, इतना जबरदस्त कि पूरी दुनिया भी खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि अभी तक न्यूज़पेपर में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन न्यूज चैनल कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें लेके आते हैं, लोगों को सुनना पड़ता है, फिर वो भीतर में डरते भी है, पता नहीं तूफान आएगा। हम लोग तो 92 से सुन रहे हैं, 1992 से सुन रहे हैं कि ऐसा होगा, तब स्काईलैब गिरा था, कोई छतरी चल रही है वो गिरेगी, बहुत भारी छतरी है, न जाने कितनी बार उल्का पिंड से चलते हुए सुन चुके हैं कि ये उल्का पिंड आकाश से उतरे हैं, ये जमीन पर गिरेंगे छतरी की तरह, और न जाने कितने गांव, न जाने कितने शहर, न जाने कितने लोगों का विनाश। तो हम देख रहे हैं अभी तो कोई उल्का पिंड भी नहीं गिरा, ये कोरोना कहाँ से आया, कौन सी जगह से आया। तो जब जिसका जो होना होगा, प्रकृति की लीला विचित्र है, बिल्कुल विचित्र लीला। इस विचित्र लीला के भीतर भी मैं अपनी आत्म शक्ति में रहूं, मेरा मन कहीं विचलित न हो, और क्या मालूम ये वाकई अंतिम दिन हो, तो अंतिम पल हो, तो सत्संग से विमुक्ति हुई। जैसे कल भी बेबी भगवान का बताया ना कि किसी ने कहा कि अगर कोई भजन नहीं सुनता है तो हम समझ जाते हैं कि इसके अंदर में मिठास नहीं, इसके अंदर प्रेम नहीं, क्योंकि कई लोग भजन के टाइम पर लेफ्ट करना शुरू कर, क्वेश्चन आंसर के टाइम पर लेफ्ट करना शुरू कर देते हैं। उनसे पूछो काम कौन सा है, बीच में तो फुली लॉकडाउन था, कोई काम नहीं था, फिर क्यों छोड़ा। अभी तो दुकान है, हमें मालूम है, जिन लोगों को शॉप पर जाना है वो जरूर 10:30 बजे लेफ्ट करेंगे, तभी जाकर के 11 बजे तक अपनी दुकान को खोलेंगे, 11 सवा 11। लेकिन जब फुली लॉकडाउन था तब क्यों लेफ्ट करते? यानी भजन से, अनुभवों से, जिसका रस नहीं है, जो फीकेपन में रहता है, जिनके जीवन में मिठास नहीं है, सत्संग सुना काम कर, सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद में हलचल शुरू हो जाती, किसी को बाथरूम याद आता है, किसी को पानी याद आता है, किसी को ऐसी मतलब ऐसा टहलना याद आता है, किसी को फोन वाइब्रेट कर रहा था उसको देखना याद आता है। सत्संगी के ये धर्म होते हैं। सत्संगी के धर्म माने सत्संग की कुर्सी पर बैठे बिल्कुल जड़, जड़ से जड़, ऐसे जड़ हो जाए कि बिल्कुल उसे जड़ता में तब तक न उठे जब तक कोई ये न कहे भाई उठो सत्संग हो गया पूरा, आप चलो चलो। तो इतना तुम्हारे भीतर में उसका जैसे मन तुम्हारा लग जाए सत्संग में कि संसार बिल्कुल। आगे बोला सत्य पुरुषों के साथ साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देहाभिमान नष्ट हो गया है, उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप सत्य पुरुषों के साथ। ये शब्द अंडरलाइन करने का है कि जब हम सत्य पुरुषों का संग करते हैं, क्योंकि हमारा संग अगर अपने बराबर वालों से है तो क्या होगा, हमारी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अगर हमारा संग अपने से ऊंचे वालों का है तो हमारी प्रोग्रेस, हमारा संग अपने से नीचे गिरे हुए लोगों का है तो हमारा नीचे गिरना अवश्य। तुम ऐसे लोगों का संग करो जो सत्संग में आगे नहीं बढ़ पाए, जो हमेशा नीचे की बात करते हैं, अरे ये होता है, अरे वो होता है, अरे ऐसी बात, अरे वैसी बात है, ये परेशानी, हाँ भाई ऐसा तो होता ही है, हाँ भाई ये बात है,
वो खुद नीचे गिरा पड़ा, तुमको ऊपर क्या उठाएगा? क्या उठाएगा? कौन सी तुम्हें ऊपर उठने की बात करेगा? जो खुद शरीर के भाव में है, और तुम भी शरीर के भाव में दिन भर चैटिंग करते हो, बातचीत करते हो, इधर की बात इधर, उधर की बात इधर। बातों में भी वो बात करो जिसमें किसी की प्रोग्रेस। हमको याद है बचपने में तो बहुत सी बातें हुई हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुई। हम इधर मालवेनी में थे, सत्संग खत्म हुआ था, निकले अभी बाहर, तो उस समय एतफाका नारायणी भगवान हमारे साथ में थे, हम लोग साथ में ही चल रहे थे, बातें करते हुए। तो एक जनी नारायणी भगवान यहाँ पर लखनऊ आए हुए थे, एक जनी बॉम्बे थी, दादाजी उस समय गीता भगवान बॉम्बे, वहां से आई हुई थी बॉम्बे से। तो आते ही पहले हमसे मेरी बोला, तुमको ना भगवान बहुत याद कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, बस ये कह के हम मिट। तो भगवान जी ने एकदम से हमसे कहा, बोला ये अच्छा कहकर की बात तुम्हारी खत्म हो गई। एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें भगवान जी याद कर रहे हैं, वहां पर गीता भगवान बहुत याद कर रहे थे, तो कम से कम तुम्हारे भीतर में एक उमंग, एक उत्साह, एक उसका रिएक्शन तो निकलना चाहिए कि सच में याद कर रहे थे। मैंने बहुत दिन से पत्र नहीं लिखा, मुझे भी पत्र लिखना है, मेरे को भी अभी ऐसा लगता है, मतलब कम से कम जवाब तो ऐसा दो कि सामने वाले को भी अच्छा लगे। तो ये देखो कि जब कोई व्यक्ति भी किसी से बात करता है तो उसमें उसका फेस देखना पड़ता है कि उस व्यक्ति का फेस है किसी। तो जिस व्यक्ति को जहाँ पर खड़ा होना है, अगर वो तुम्हारे बराबर का खड़ा है, तुम्हारे अनुसार ही बात करता है, हाँ भाई घर गृहस्थी है, निकलना कहाँ होता है, ये लोग तो खाली लोग हैं, इनको तो नौकरी भी नहीं है, इनके तो परिवार भी नहीं, इनका तो ये भी नहीं, इनका सामने का व्यक्ति भी उसको मान करके हम दोनों राइट है, राइट से गलत से। अपने से छोटे का संग करोगे, कहाँ था संग जा रही? हम घर में बैठे, तुम कहाँ चली? इतने काम में पागल हो क्या? घर छोड़ करके जाया जाता, कभी कभी चला जाया जाता है। देखो हमारा सत्संग कितना अच्छा है, हफ्ते में एक दिन होता है, संडे टू संडे हम जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाणी चलती है, वाणी सुन के घर आ जाते। तुम्हारा सत्संग कौन सा सत्संग है? रोज जूम, सुबह जूम, शाम जूम, सुबह जूम, शाम जूम, और फिर झूम झूम तो इतना घूम घूम कि कब घूमते घूमते कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। इंडिया में है कि अमेरिका में, ये भी नहीं पता है। तो कहाँ तक घूमोगे, कितना सत्संग सुनोगे? उनको बोलो खाना कितना खाते हैं, कितनी बार किचन में जाते, कितने घंटे किचन में जाते, कितने घंटे घर के मेंटेनेंस में जाते, कितने घंटे सब चीजों में देते हो, तो सत्संग के लिए घंटों की गिनती क्यों करते? तो जो तुमसे पीछे के लोग हैं, जिनको सत्संग में आते हुए भी सत्संग में एक बॉन्डिंग नहीं पसंद है, लिमिटेशन पसंद है, वो तुमको भी लिमिटाइज करेंगे, तुमको भी सीमित में। क्या देखो, हम भी तो नहीं जाते, तुम क्यों जाते? इतना सत्संग कोई थोड़ी जाता है, इतना थोड़ी कोई गुरु का संग करता है। वहीं पर ही बैठते हैं। लेकिन एक होते हैं जो खुद चढ़ते हैं और फिर साथ में तुम्हें कहते हैं, देखो मैं इतना नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरी उम्र है, मेरी तबीयत है, मेरे घर है, तुम चलो आगे, तुम चलो आगे, तुम चलो आगे। और जो तुम्हें आगे 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 करे, वो सच में तुम्हें। तो हमेशा अपना आदान प्रदान ऐसे लोगों से करना चाहिए, सत्पुरुष जो तुमको ऊपर करते, क्योंकि सतपुरुष तिस मानिया, सतगुरु तिस माना, सतपुरुष जिस जानिया, सतगुरु तिस जानिया। जिसने सतपुरुष परमात्मा को भीतर में जाना है, वही सतपुरुष है, वही सतपुरुष है। तो वही सत्संगी है, वही सतगुरु है, वही हमें सत्य शास्त्रों का अध्ययन मनन भी करवा सकता है। वो ब्रह्म श्रोत्री है और ब्रह्म निष्ठी भी है। तो ब्रह्म श्रोत्री का संग करते करते अंदर रुचि पैदा होती है सत्संग की। तो ये ध्यान देना अपने ऊपर, अपनी संग के ऊपर, क्योंकि मन कब कौन सी बात किसकी उठा लाता है पता नहीं, और गिरी हुई बात जल्दी उठाता है, बहुत जल्दी। नहीं जल्दी उठाता है, हाँ नहीं उठाता। अगर एक बार कह दो नहीं, और दूसरी बार कहो हाँ, तीसरी बार कहो हाँ, चौथी बार कहो हाँ, उसको पहली बार की नहीं पकड़ में आ गई। अब नहीं तो नहीं, तुम तो कहा नहीं, नहीं तो नहीं तो नहीं, ठीक है कुछ है अपने में। इतनी छोटी बुद्धि लेकर के संग में चली, इतनी छोटी संकीर्ण बुद्धि, तो संकीर्ण बुद्धि में इतना बड़ा ज्ञान कैसे जाए? बुद्धि का डेवलपमेंट करना पड़ता है, ऑलराउंडर बनना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सबके चिंतन में रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के जीवन में काम नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखो अंदर ही अंदर से, हमें सत्य शास्त्रों का अध्ययन करना है, मनन करना है, और गुरु का संगम को करना है। कमजोर लोगों का संगम को कभी भी नहीं। जिस व्यक्ति की बात हमारे दिमाग में टेंशन पैदा करे,
हमको सत्संग की शांति से परे करे, हमको गुरु से दूर करे, हमें उनका संग कतई नहीं, हमें संग उनका करना है जो ऊपर चढ़े। और उनका संग करते 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 करते, क्योंकि पतंग डोर का संग करती और डोर उसको आजाद कर देती ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तो इतराती है पतंग की मैं ऊपर हूँ, लेकिन चरखी नीचे कहती है नीचे देख, अगर मैं ना होता है ना तो तुम्हें ऊपर कौन देख, मेरे संग की वजह से तू ऊपर। तो ऐसे महापुरुषों का संग, सत्संगियों का संग, जो खुद चाहे कहीं भी हो लेकिन तुमको ऊंचाई पर भेजने के लिए तत्पर हो, तुम्हारी मदद करे, ऐसों का संग कभी भी किसी भी समय नहीं छोड़ना, जितना भी हो सके उनका संग करते रहना चाहिए। और जब भी समय मिले, दिन में रात में, उठते बैठते एक नियम बनना चाहिए, कोई एक नियम भी कोई जीवन का बनता है कि मैं रोज गुरु का संग करूंगा या गुरु की 3 पॉइंट रोज नोट करूंगा, गुरु के एक पॉइंट को रिपीट करके अपने मन के भीतर लगाऊंगा, भजन को एक भजन को जरूर याद करूंगा कि अगली बार से भजन हमको कभी भी देख करके बोलना। बात चल रही थी ना, वे भी भजन के सामने किसी ने भजन गाया, बोला पहले तो ये डायरी बंद करो, अगली बार भजन तब गाना जब तुमको याद, तभी नाभि से निकलेगा, नहीं तो नाभि से भजन नहीं निकलेगा, खाली बोलोगे। नाभि से भजन कब निकलता है, जब वो तुमको याद। फिर आगे बोला कि वह शुद्ध बुद्धि द्वारा पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जिससे मोह का नाश होता है। जो सत्य पुरुषों का संग करता है और सत्संग का मनन करता है, उसकी मोह रूपी बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर उसके लिए जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है। फिर वो जगत में विचरण भी करता है तो आनंद, रमणीय माने जैसे किसी में रमण कर रहा है, आराम कर रहा है, बगीचे में कैसे मजा आता है, अरे व्हाट अ प्लेजेंट, बहुत अच्छा लगे, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो रमणीय होता है, हो जाता है। उन जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उन्हें न शोक होता है न कामना। जिनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उनमें शोक भी नहीं होती और उसमें कामना भी नहीं होती। अन्य लोगों की दृष्टि में वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं, बोलते हैं, परंतु वास्तव में न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं और न बोलते हैं। ज्ञानी बोलते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, खाते हुए, वो प्रत्येक कर्म से रहित है। दुनिया को दिखाई देता है कि वो आते हैं, जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये बात है, वो बात है, लेकिन ज्ञानी तो कुछ करते ही नहीं। ज्ञानी किसी भी बात में अपने को इन्वॉल्व नहीं करता। जिन्हें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वे इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। इस प्रकार की स्थिति आत्म तत्व के साक्षात्कार के सिवा अन्य किसी उपाय से उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही जीवन पर्यंत इसी खोज में चले और कोई खोज नहीं, उसी की उपासना करे, उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे, इसके अतिरिक्त उसके लिए कोई अन्य कोई तो केवल साधु संगत में रहेंगे, उसी का भजन कीर्तन करेंगे, यही एक मुख्य कर्तव्य है। मानस नारायण आयो सो बलि आयो, कम नवेड़ से कोपियो मिठा, कम नवेड़ से। उसके जीवन के अंदर और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल अपने को पहचानना, स्वरूप को पहचानना। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। बोला इस संसार में रहते हुए जिस व्यक्ति के अंदर जल्दी मेरे को मुक्ति कैसे, मैं जल्दी कैसे मुक्ति को प्राप्त हूँ, मैं जल्दी कैसे आगे बढ़ूं, बोला वो व्यक्ति मोक्ष का प्राप्त होता है, वो मोक्ष की प्राप्ति का पात्र, क्योंकि उसमें एक तत्परता है कि मेरे को न जाने कब मेरा शरीर छूट जाए, न जाने कब हो जाए, मैं ये काम करके बैठू। जैसे अभी भी कितने लोग को चिंता रहती है ना, मैं बिल बना के बैठू, मैं ये कर लूं, मैं निश्चिंत हो जाऊं, लेकिन कभी किसी को ये नहीं समझ में आया कि वो बिल वगैरह तो बनानी चाहिए, लेकिन कभी तुमने ऐसी कोई अपनी बिल बनाई कि लोग तुम्हारे पीछे ये समझे कि आया नहीं था, गया नहीं था, इसने केवल अपनी लीला मात्र करी। जब आप ऐसी स्थिति में आते हैं कि अपने को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन, रियल आइज, शांता भगवान ने बोला रियल आइज, रियल आइज का मतलब है रियल आइज,
सच्ची आंख गुरु के दरवाजे से ही मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। कहीं भी तुम जाओगे तुमको झूठ की आंख मिलेगी। ये डायमंड कहाँ से लिया? बहुत अच्छा लगा, जुगल किशोर से लिया, इधर से लिया, त्रिभुवन से लिया। वो दुनिया बाहर है, तुम्हें बाहर लाए। गुरु अंतर्मुखी है, तुम्हें अंतर्मुखता के लेके जाता है। आज मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? आज चेहरे के ऊपर टेंशन क्यों है? क्या तुम्हारा चला गया? शक्कर के जहाज तुम्हारे डूब गए? ना शुक्राना क्यों बने हो? शुक्र क्यों नहीं है तुम्हारी जबान के ऊपर? कैसे गुरु हमारे अंदर चित्त को, वो हमारे फेस को नहीं पकड़ता, हमारे चित्त को पकड़ता। दुनिया भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक में तुमसे मैटर के ऊपर ही बात है। गुरु रूहानी है, ये रूहानी होकर के तुमसे रूहानियत में ही विचरण करता है और रूहानियत की ही तुमसे बात करता है। बार बार तुमसे पूछता है तुम्हारे पास तो सब्र कितना है, तुम्हारे पास तो शुक्र कितना है। वो अंदर की ब्यूटी तुम्हारी उजागर, उस प्रवृत्ति के प्राप्त हो जाने पर उत्तम केवल पद की प्राप्ति में कष्ट नहीं उठाना। ये केवल महावीर स्वामी तो बहुत बाद में आए, वशिष्ठ मुनि ने तो केवल शब्द बहुत पहले ही बोले। केवल पद, केवल माने केवल, वो केवल वही रह जाए और सब कुछ भी मुक्ति, जीवन मुक्ति, हृदय मुक्ति, पूरी तरह उसको तुम जीवन मुक्ति कह सकते हो, जहाँ पर केवल शून्य रह जाए। शून्य के आगे कुछ, केवल शून्य है और शून्य से ही संसार की उत्पत्ति हुई है, शून्य से ही सब कुछ है, मतलब शून्य ही नाद है। शून्य से ब्रह्म नाद की उत्पत्ति, शून्य से वर्ड बना और वहीं से सारी दुनिया बनी। तो जब शून्य से ही तुम जानते हो कि इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, वर्ड मानी शब्द, शब्द में क्या था? गूंज, केवल एक गूंज थी आकाश में, एक गूंज थी और उस गूंज से वर्ड अपने आप, जैसे सन्नाटे में भी अपनी एक गूंज होती है, एक सुन 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 की आवाज चलती है। तो इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वर्ड, केवल शब्द था, केवल एक गूंज थी। तभी जब ओम में तुम आते हो तो जो ओम में हलंत आता है अन्न की बिंदी का, उस अन्न की बिंदी में आकर के नाभि चक्र जैसे फर्क, तब तुम्हारी नाभि से आवाज परा पश्यंती वाणी तुमने सुनिए ना, वैखरी पश्यंती परा, और फिर उसके बाद में तुम्हारी याद आती वाणी कि जब तुम भीतर से एकदम अंदर अंतर हो जाते हो तो वो वाणी तुम्हारी कैसे विशुद्ध वाणी अंदर नाभि से। तो ये जो परा वाणी जो नाभि से निकलती है, वो नाभि से अन्न की बिंदी पे आओ। जब तुम ऐसे करते हो तो तेरा ब्रेन भी भ्रामरी में एकदम से जना जाता है और तुमको एक आनंद की होता है। तो वो जो अन्न की बिंदी है, जहाँ कुछ भी नहीं, ना शब्द भी नहीं है, जहाँ पर अल्फाबेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर एक गूंज, वो गूंज से ही संसार उत्पन्न हुआ और वही संसार के अंदर वही गूंज है। लेकिन गूंज को गड़बड़ बना दिया हमने अपनी बातों की। उस केवल रूप पर प्राप्ति, धन, संपत्ति, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट इत्यादि से नहीं मिलती, वरन वह तो केवल मन की व्याकुलता से। बोला उस केवल पद की जो प्राप्ति है वो न तो धन से मिलती है, न संपत्ति से मिलती है, न देश विदेश का गमन करने से, इसका दर्शन करके आऊं, ये तीर्थ देख आऊं, ये तीर्थ देख आऊं, चारों धाम करके आऊं, बद्रीनाथ हो के आया, अभी जगन्नाथपुरी भी हो गया, उधर होकर के आया। तो उधर जाने से भी तुमको केवल पद की प्राप्ति नहीं हो, शारीरिक कष्ट इत्यादि से भी नहीं मिलेगी, कितने व्रत ने उपवास कर दोगे तब भी नहीं मिलेगी, वरन वह तो केवल मन की व्याकुलता से ही। भगवान राम के भीतर इतनी व्याकुलता है, तो वो व्याकुलता की वजह से उनको भीतर में ही वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि तू ज्ञान स्वरूप है, तू ज्ञान का मनुष्य है, तू वैराग्य स्वरूप है, तुम्हारे भीतर ज्ञान के पाने की तीव्र इच्छा है, आओ बैठो, तुम्हें ज्ञान का महात्म्य, तो ये ज्ञान का महात्म्य सुनाया कि ज्ञान की महात्म्य, ज्ञान का क्या महात्म्य, ज्ञान की क्या, तुम देखो ज्ञान क्या क्या दे सकता है, बिना ज्ञान सब सुन। ज्ञान नहीं है जिसको, उनके जीवन अभी कैसे गुजर रही है। लॉकडाउन के दौरान तुमने देखा होगा, न जाने किसके घर में कितनी डेथ हो गई, किसके यहाँ कुछ हो गया, उनकी शक्लें देखो बिल्कुल उदास मायूस, एक परूथे बैगन की तरह पड़ी है, मेरा कुछ खो गया, खोया। ये तो यकीनन, क्योंकि जो चला गया वो वापस नहीं, उसकी शक्ल सूरत भी नहीं आएगी, उसकी यादें आएंगी। लेकिन ये बताओ कि जब तुम शुरू से एक निश्चित प्रश्न का निश्चित उत्तर तुम्हें पता है कि शरीर कहाँ जाएगा, ये जहां से आया है मृत्यु की गोद में समाएगा, सबको पता है। ये कि निश्चित प्रश्न है
जो तुम्हारे क्वेश्चन बैंक के अंदर रखा हुआ, और ये कंपलसरी तुम्हारे पेपर में आएगा, और इसी की तो तुमने कभी तैयारी नहीं करी, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो संशय होता है, बेटा होगा पता नहीं बेटी होगी, दूसरा संशय होता है पता नहीं स्वस्थ होगी कि बीमार होगी, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, कभी देखो तो उसके प्रति कितने संशय होते हैं, बड़ा तो हो गया पर पूरा बड़ा नहीं हो रहा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, संशय। फिर स्कूल में डालते हो, पता नहीं पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, थोड़ा ही पढ़ने लगता है, पता नहीं आगे पास होगा कि नहीं पास होगा, मतलब पता नहीं पता नहीं पता नहीं, हर जगह पर संशय है। बच्चा बड़ा हो जाता है, अभी कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, बीटेक करेगा, बीबीए करेगा, एमसीए करेगा, क्या करेगा नहीं पता, चलो सिलेक्शन हो गया, हम नौकरी करेगा कि बिजनेस करेगा पता नहीं, फिर शादी करेगा, करेगा कि नहीं करेगा ये भी पता नहीं, मन मर्जी से करेगा कि माँ बाप की मर्जी से करेगा नहीं पता, यानी हर जगह एक संशय चल ही रहा। शादी के बाद लड़की से खुश रहेगा कि नहीं रहेगा, संशय, बच्चे होंगे कि नहीं, संशय, बच्चों से खुश होगा कि नहीं, संशय, लेकिन वो व्यक्ति जो आया है वो मरेगा, ये तो पक्का है, ये तो पक्का है। वो जो पक्का उत्तर था, पक्का प्रश्न था, उसका उत्तर अभी तक तैयार किया ही नहीं, संशयों के पीछे भाग रहे, भागते 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 उम्र पूरी बीत गई, पूरी उम्र बीत गई, लेकिन आखिर हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ कुछ है नहीं, रेत को मुट्ठी में कितना भी पकोगे, रेत मुट्ठी से नीचे निकलती ही। तो संशय है जिंदगी, संशय का सार है संसार। उसमें एक चीज निश्चय है कि जो शरीर आया है वो जाएगा, किसी का भी शरीर स्थिर नहीं रहेगा, और खुदा न खास्ता कभी ये अनाउंसमेंट हो जाए भगवान की तरफ से कि जितने शरीर धरती पर हैं वो अब कभी नहीं मरेंगे, राइट, तो उस समय कितनी तुम्हें तकलीफ होगी उन बुजुर्गों को देखकर जो 90 के हो गए, जो 100 के हो रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में तकलीफें आती जा रही, आती जा रही, बीमारी आती जा रही है, डॉक्टरों के खर्चे बढ़ रहे हैं, आज हॉस्पिटल से लेके आए, फिर हॉस्पिटलाइज, फिर हॉस्पिटल से लेके आए, फिर हॉस्पिटलाइज, वो मौत को मांग रहे हैं, लेकिन भगवान ने कह दिया कि अब कोई नहीं मरेगा। तो पूरी दुनिया के लोग मिलकर भगवान को प्रार्थना करेंगे, भगवान मेहरबानी, मेहरबानी, अगर कोई नहीं मरेगा तो ये संसार तो बुढ़ों की धर्मशाला हो जाएगी, उन बच्चों को रहने की जगह कहाँ मिलेगी, बच्चे कहाँ पनपेंगे, जब कोई जाएगा तभी तो पनपेंगे। आप बोलोगे नहीं किसी के जाने का दुख नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई जल्दी चला जाता है तो दुख तो लगता है, जल्दी लगेगा, जरूर लगेगा, कोई जल्दी चला गया तो उसकी भी पीड़ा मन को होती है, तकलीफ होती है, भाई इतनी कम उम्र में क्यों चला गया, अभी तो केवल 60 ही थी, अभी तो केवल 62 थी, अभी तो खाली पैसा, अभी तो वो काम पे लगा था, अभी तो उसको छुट्टी मिली थी कुछ काम करने की, अभी से क्यों चला गया, पर उसने अपना काम पूरा कर दिया, उसने वक्त पूरा कर दिया, ये खुशी की बात है कि वो जय घोष करती, जय घोष करती क्या है, अपना उद्घोषणा दे के गया कि मैं अमर हूँ, मेरे पीछे कोई रोना नहीं, मेरे पीछे कोई परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसीलिए कभी भी किसी के भी लिए अपने जीवन के भीतर में मृत्यु से लेकर कभी भी आशंकित मत हो कि ऐसा क्यों, ये निश्चित उत्तर है, निश्चित प्रश्न है, ये आएगा, इसकी तैयारी जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी कर देना, इसमें टाइम मत लगाओ, बाकी की चीजों में टाइम लगाना, इस चीज में टाइम